केएमडी ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। हम आपको इस समय पाली रोड फरीदाबाद में हैं और हम आप चलेंगे यहाँ से गुड़गांव मानेसर की तरफ। आपको रोड का हालात दिखाते हुए और कौन सा रोड, आप अगर पाली रोड से निकलेंगे फरीदाबाद पहाड़ी वाले रोड से, तो आपको कौन सा अच्छा रहेगा, कैसा है, आप एक बार नज़र डाल सकते हो। रिव्यू करते हुए निकलेंगे। बाय द वे ठेका पड़ता है यही बगल में, दिख भी गया होगा। और एक जैसे ही हम पहाड़ी पे चढ़ेंगे कुछ दूरी जाने के बाद, क्योंकि हम धार्मिक भी हैं, ट्रैवल्स रिव्यू के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी रुचि रहता है मेरा। और मैं अगली वीडियो में सोचूंगा कि जैसे मतलब करना ही है कि धार्मिक पे भी वीडियो आए और आप लोग सपोर्ट करो। तो अभी हम गुड़गांव और फरीदाबाद वाले पहाड़ी रोड पे ये चढ़ गए। यहाँ से लेफ्ट हो गए हम, सीधा गुड़गांव फरीदाबाद। हम सीधा जाते तो सैनिक कॉलोनी वाला बत्ती आता, ये हमें गुड़गांव की तरफ जाना है। थोड़ा सा यहाँ रोड खराब है। अभी हम निकल चुके हैं। श्री कृष्ण ब्रह्म धाम मंदिर रोड पे ये नीचे ब्लिंकिट का गोडाउन है, बगल में ये सामने पेट्रोल पंप है और एक हनुमान जी का मूर्ति आएगा। जो मैंने बताया था धार्मिक कार्यों में भी हमारा रुचि रहता है। एक बहुत से विशाल हनुमान जी का मूर्ति आएगा जो आपको दिखेगा भी, पूरी प्रयत्न करेंगे हम दिखाने का। और ये फरीदाबाद गुड़गांव पहाड़ी रोड है। अभी फिलहाल खाली इसलिए 12:50 हो रहा है। ये आपको हनुमान जी का दर्शन हो रहा होगा, बहुत भारी विशाल। जय हनुमान, जय श्री राम, दया दृष्टि बनाते रहिए हनुमान जी। ये घूमने लायक बढ़िया मंदिर है, ऐसे लोग घूमते भी हैं यहाँ। अब हम निकल चुके हैं फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए। हमें इस रोड पे एक चीज़ का ध्यान देना होगा, क्योंकि जो स्पीड ट्रैकिंग गाड़ी होती है वो खड़ी रहती है अक्सर। इस रोड की कहीं ऐसे तो 60-65 की स्पीड है, लेकिन 80 भी लिखा होता है, लेकिन ये 65 ही मानते हैं। इस रोड की सबसे बेकार चीज़ ये लगता है मुझे कि 80 लिखा हुआ है छोटे बोर्डों पे, और बड़े बड़े जो बोर्ड है वहाँ 65 लिखा होता है, जो कि पास में ही लगे हैं, लेकिन माने तो माने किस स्पीड को। ये सबसे बड़ी बात होती है। जैसे यहाँ एक छोटा सा बोर्ड है गाय के पास, 65 लिखा हुआ है, 65, और कहीं आपको 80 का भी बोर्ड दिखा दूंगा। आसपास दोनों बोर्ड लगे हैं और वहीं स्पीड कैमरा ट्रैकिंग गाड़ी खड़ी रहती है। अब ड्राइवरों का कंफ्यूजन यही होता है कि चलाएं तो चलाएं किस पे। बाय द वे मुझे भी आज तक ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हम 65 ही मान के चलते हैं। क्या फ़ायदा लपेटे में आ जाए खामोखा। ऐसे मेरे भी लाइसेंस पे 2 चालान फर्जी हुए हैं। उन्होंने रॉन्ग साइड का 2 चालान कर रखा है, और चलाने से हुआ कि मेरे जाने के बाद चलाना है। यहाँ भी 65 है स्पीड लिमिट। इस समय हम 60 पे ही चल रहे हैं गाड़ी को लेके।
तो 2 चालान मेरा फर्जी हो गया, या तो आप कोर्ट जाओ धक्के खाओ तब खत्म होंगे, टाइम है नहीं। दोनों रोडों की साइडों में लेडीज़ें बैठी होती हैं जो अपना उतना यूट्यूब इसको प्रमाणित करेगा कि नहीं, मतलब वो चलाने देगा कि नहीं, लेकिन बैठी रहती हैं जो काम उम करती हैं। और उनकी जो कस्टमर होते हैं वो गाड़ी रोड पे खड़ी करके जाते हैं, पुलिस वाले भी आ जाते हैं कई बार, वो पकड़ लेते हैं उनको, लेडीज़ को नहीं, जो अंदर जाते हैं गाड़ी खड़ा करके रोड। जैसे एक बाइक पीछे खड़ी थी, और भी लोग रास्ते में मिलते हैं, और भी होंगे, दोनों साइड है, कोई एक साइड नहीं है ऐसा। ये आगे हम क्रेसर जोन के पास में, क्रेसर जोन चौक पे ये गाय खड़ी हैं क्रेसर जोन बस स्टॉप पे, क्योंकि इंसान तो इसे यहाँ चढ़ता नहीं, बस तो रुकती नहीं उतनी, तो गाय ही खड़ी है। बगल में यहाँ मंदिर है हनुमान जी का, राम जी का। इस जोन पे बहुत अच्छा लगता है। केले और हेलमेट बिकते हैं, केले बंदरों के लिए बिकते हैं यहाँ। भाई बस वाले भाई स्लो चला रहे हैं इसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके आगे कोई है भी नहीं, फिर भी स्लो चल रही है गाड़ी 20 की स्पीड में। देखिए यहाँ भी 65 लिखा हुआ है स्पीड लिमिट। आगे हम दिखाएंगे आप 80 और 65 दोनों साथ में चलेंगे बॉर्डर, कुछ ही क्षणों में हम पहुंचेंगे। फिलहाल आप फरीदाबाद गुड़गांव पहाड़ी को देखते हुए चलिए, आपको आने में सहूलियत मिलेगी, कहाँ रेड लाइट है और कहाँ नहीं। ऐसे ट्रैफिक कम होता है, लेकिन फिर भी इस पर होता है पहले से ज़्यादा। इसको तो अब 6 लेन 8 लेन में कन्वर्ट कर देना चाहिए इनको, लेकिन 4 लेन नहीं है, और रेड लाइटों पे फ्लाईओवर बना देना चाहिए, क्योंकि इस पर अब भार ज़्यादा हो गया, मतलब ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है इसमें। फिर भी बढ़ा नहीं रहे हैं। सुबह सुबह तो बहुत दिक्कत होती है, सुबह और शाम में। अभी तो हम 12:56 पे हैं, इसलिए ट्रैफिक कम है। और ये साइड में गाय और बंदर बैठे हुए हैं केला के इंतज़ार में। कोई केला दे जाता है, कोई रोटी दे जाता है, कोई मूंगफली भी दे जाता है, जिसकी जो श्रद्धा होती है। मैंने एक गाड़ी देखी है, हरदम वो पानी जरूर पीने के लिए प्रबंध करता है। वो गाड़ी में केन जो होता है 20-20 लीटर का, वो भर के लाता है घरों से। फॉर्च्यूनर है वो गाड़ी, अक्सर मैंने देखा है कि पानी जरूर लाएगा बंदा, और टैंक बने हुए हैं साइडों में, उसको साफ करके भर जाता है वो। बहुत अच्छा कार्य है, करना चाहिए, क्योंकि इनके जंगलों में ही ये लोग घर मकान टावर बना रह रहे हैं, और इनको पानी का प्रबंध ना हो तो फिर बेकार है, क्योंकि सरकार तो करती नहीं। और सरकार करे भी, फंड पास भी करे, तो नीचे वाले खा जाते हैं। जैसे बिहार में लालू जी हैं, चारा घोटाला, वाह भाई, शर्म भी नहीं आई, चारा खा गए, लोगों का किताब बहुत कुछ खा गए। वो सोचना चाहिए कहाँ ले जाओगे मरने के बाद। ये देखो आप, यहाँ भी केले बिकते हैं, लेकिन ये जाली में बंद कर रखा है इन्होंने।
सामने खड़े होते हैं स्पीड वाले, आज नहीं खड़े हैं, गाड़ी नहीं खड़ी है। ये राहत भरी बात है। और तेंदुआ का बोर्ड लगा हुआ है, ये किसी महाराज जी का कुटिया है। यहाँ पे तेंदुआ का बोर्ड भी लगा हुआ है। और देखिए 65 यहाँ लिखा हुआ है और 80 का स्पीड का बोर्ड यहाँ लिखा होता है, जो ये टूट गया है। किसी ने तोड़ दिया होगा, ये ट्रैफिक वाले यहीं खड़े होते हैं, उन्होंने ये तोड़ दिया होगा। देखते हैं आगे मिल जाए तो बेहतर है बोर्ड। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ भगवती, माँ दुर्गा, नौ देवी। और एक कुटिया यहाँ भी है महाराज जी की, पेट्रोल पंप के बगल में ही, जो ट्रक की वजह से दिखा नहीं आपको, इस रोड पे दिख जाएगा। और एक कट ये है और पुलिस चौकी आता है बगल में, ये ठेका है। यहाँ पे मांगर गांव है ये, और मांगर पुलिस चौकी ये पड़ती है मेन रोड पे, ये दिख जाएगी आपको, दिख रही होगी। मांगर पुलिस चौकी है ये। मांगर पुलिस चौकी के पास में बस स्टॉप है, आपको आना जाना हो तो यहाँ पे स्टॉप पे आ सकते हैं। थोड़ी ट्रांसपोर्टिंग का दिक्कतें हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ ज़्यादा इस पर मिलेंगी आपको, सरकारी कम मिलेंगी। ये 65 देखिए यहाँ लगा हुआ है 65, उसके बाद 80 के स्पीड का, दोनों साथ में ही। अब इस पे किस रूल को माना जाए, क्योंकि 80 का स्पीड भी दे रखा है और 65 का भी दे रखा है। अस्सी पे गए पुलिस वाले कहेंगे चालान होगा, और 65 में चलते हैं बच गए। और ये बीच में थोड़ा सा रोड खराब है, फोन आ गया था, इसके वजह से फोन कट गया। नहीं कोई बात नहीं, हम फिर निकल चुके हैं। ये गुड़गांव और फरीदाबाद के बॉर्डर पे ये जो कूड़े का पहाड़ दिखता है ना, ये बेकार लगता है। इसको रिसाइकलिंग के लिए ठेका दे रखा है, हल्का सा डाउन हुआ है ये पहाड़, लेकिन ये इतना जल्दी भी खत्म नहीं होगा। इस पे अनगिनत गाय खड़ी है ऊपर, और 8-10 क्रेन लगी हुई है, मतलब जेएसवी कंपनी का वो है जो चैन सिस्टम वाला होता है, उनका वो लगी हुई है मशीन। थोड़ा सा नाम मैं भूल रहा हूँ। ये बहुत दबाव के बाद इन्होंने वो लगा के सीट और इन्होंने पौधे लगाए हैं, वरना पूरी ये गंदगी कर देते थे रोड पे भी। अभी थोड़ा सा साफ किया है, फिर गंदगी मचा देंगे। यहाँ ये गंदगी हरदम रहता है, देखो उतने करने के बावजूद ये रोड पे इन्होंने लगा दिया। ये सबसे बेकार है। यहाँ सफाई इस रोड के मामले में जीरो है, और ये इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अभी तो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं रोड पे ही, ट्रैफिक लगता था, गंदगी या रोड पे और भी थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीच मैंने देखा था अधिकारी आए हुए थे, तो बहुत दबाव के बाद तो ये पौधे वौधे लगाए हैं, शेड वोड लगाया है इन्होंने। अभी भी वो सफाई नहीं है वहाँ, लेकिन वहाँ सफाई चाहिए। जैसे यहाँ रोड थोड़ी साफ है, क्लीन है, ऐसी वहाँ भी होना चाहिए बगल में। लेकिन गंदगियाँ हैं। ये रोड विभाग मतलब या जो जिसको ये फरीदाबाद गुड़गांव टोल मिला है, उसको सफाई करवाना चाहिए। करवाते हैं लेकिन वो मन से नहीं करवा पाते। हमारा टोल खुल गया।
कि हमने फास्टैग में रिचार्ज पहले ही कर रखा था। ऐसे ज़्यादा का नहीं है, डबल टोल दोनों तरफ का 60 रुपये का ही है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और है, अगर आपके फास्टैग में पैसे नहीं है तो यहाँ डबल नहीं लगता, 60 रुपये दे दो आपको डबल का मिल जाता है अप डाउन का। तो ओवर चार्जिंग नहीं है इस टोल पे, ये मैंने देखा है। लेकिन एक टोल की एक ही खराबी है, जब ट्रैफिक बढ़ता है तो ये लोग फास्ट काम नहीं कर पाते और उल्टी सीधी लाइनें लगी होती हैं गाड़ियों की, वो आपस में भिड़ते रहते हैं, ये जाते भी नहीं है कभी। जैसे लाइन लगा के भसड़ है यहाँ, बस वही चीज़ की, ये लाइन सीधी लगवाएं तो बेहतर है। GF टोल का, GF मतलब गुड़गांव फरीदाबाद टोल इसको बोलते हैं। फास्टैग आया है, थोड़ा सही हुआ है, लेकिन ये जो सुबह और शाम को लाइन लगवाते हैं ना, उसमें ये सुधार करें, बस सही से खड़े होकर लाइन लगवाएं। और ये कभी कभी क्या करते हैं कि चलती हुई लाइन को बंद कर देते हैं, फिर दूसरे लाइन में घुसाना, ये घुसवाते तो है नहीं, ये हट जाते हैं बंद करके। अभी आपस में दूसरे लाइन वाला घुस नहीं दे रही था, तो ये दूसरा लाइन बंद करके चले जाते हैं, वो बंदा खड़ा रहे या दूसरी लाइन में जाए, फिर एडजस्ट करते हैं दोनों लोग, मजबूरी हो जाती है। कोई भिड़ जाते हैं आपस में, लड़ाई हो जाती है, मैंने तो कई बार देखा है लड़ाई होते हुए। चलता है लेकिन इनको सुधारना चाहिए, बस यही कमियां हैं। जो हल्की एक सफाई, कहीं रोड अब टूटने लग गया है ये, लेकिन ये कर देते हैं रोड की तो समस्याएं ये ठीक कर देते हैं फटाफट। लेकिन ये एक चीज़ है जो इनको करना चाहिए, वो है लाइनों का व्यवस्था टोल पे संचालित बढ़िया से। और देखिए यहाँ 80 का स्पीड का बोर्ड लग गया, अब यहाँ से 80 ही मिलेगा आपको, 65 नहीं मिलेगा। मुझे नहीं समझ में आता कि वहाँ 65 का बोर्ड क्यों लगाते हैं ये लोग, इनको लगाना चाहिए 80 पे, क्योंकि इतना टर्न भी नहीं है, बढ़िया है। लोग 80-100 ही जाते हैं, अगर खाली रोड हो तो कोई दिक्कत नहीं होती चलाने में भी। लेकिन अब ये चलान की वजह से या क्या है, ये कर देते हैं उल्टा सीधा काम। चलान का टारगेट होता है वो भी, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है, अगर कई रेड लाइट आएंगी, जो अब हम गुड़गांव फरीदाबाद पहाड़ी छोड़ेंगे, उसके बाद कई ऐसी रेड लाइट आएंगी जो मैं आपको दिखाऊंगा, इन्होंने जान से कम कर दिया था। इसकी टाइमिंग कम करने से इनको क्या होता है कि जाम लगता है, और जाम लगते ही आप हड़बड़ी में रेड लाइट तोड़ोगे और पकड़े जाओगे। ये 30 सेकंड का कर देते हैं, एक रेड लाइट आपको दिखाऊंगा, 30 नहीं वो 25 सेकंड का ही है, और वहाँ ट्रैफिक लगा रहता है। 25 सेकंड में कितनी गाड़ी निकलेंगी, 2-4 टूट जाती हैं ट्रैफिक की वजह से, और उन्हें पकड़ के ये या तो चलान करते हैं या तो अपनी पॉकेट जेब भरते हैं। उसी रेड लाइट पे दिखाऊंगा मैं, मेरी 2 फर्जी चलान हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे मांगे, मैंने दिया ही नहीं। मैंने कहा भाई गलत है, पहली बात आपने 25 सेकंड का कर रखा है, 4 से 10 गाड़ी ही निकल पाती हैं, और इतनी लंबी जाम 2-2, 3-3 किलोमीटर तक हो गई। और आपके पास कोई रिकॉर्ड हो तो दिखाओ कि मैंने रेड लाइट तोड़ी है। ये कहते हैं कि नहीं मैं कोर्ट में सबमिट कर दूंगा, इनके पास तो कोई सबूत था नहीं, इसलिए उठाए, इन्होंने रॉन्ग साइड का चालान कर दिया, जो कि मैं कभी रॉन्ग साइड गया ही नहीं। ये रॉन्ग साइड का भी अगर सबूत दे देना ट्रैफिक वाले, गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस, तो मैं मान जाऊँ, डबल ले लूँगा चला, लेकिन ये नहीं दे पाएंगे, है ही नहीं इनके पास। अब हाथ दिए इन्होंने, मैंने गाड़ी रोकी, बस नंबर प्लेट का फोटो खींच लिया, होगी कहानी इनकी। मैं रॉन्ग साइड आया होता, रिकॉर्डिंग हो आपके पास तो आप चालान करो, ऐसे होता है, दिखाओ कि हाँ आप आए हो। मैं आया नहीं और इन्होंने मेरी चालान कर दिया, ये होता है कांड इनका। अगर इनको 100-200 घूस दे दो, बस खत्म, चालान ही नहीं है। मेरे पे आज भी 2 पेंडिंग है, और ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप खुल रहा है इस साइड में।
बढ़िया है, होना चाहिए। लेकिन बगल में मुझे लग रहा है कि एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है, ये गलत है, हम इस चीज को नहीं मानते। ग्रीन फार्मिंग आइए चलते हैं। आपको एक चीज और दिखाएंगे आज, मुझे पहले पता नहीं था। जो घाटा में डेथ जोन शायद घोषित है, यहाँ लोग लवेरिया से जो प्यार वार करते हैं, मैंने तो कभी किया ही नहीं, और जो प्यार करते हैं, जो इनको जान देना होता है, फोटो खिंचवाना होता है, वो यहीं आते हैं। आपको दिखा दें, ये टर्न पॉइंट पे जो ऑटो जा रहा है, इसके ठीक सामने 65 का बोर्ड लगा हुआ है, ये डेथ जोन है। इसके इस साइड में ना ये खाई है, और यहाँ से लोग फोटो खिंचवाते हैं इसी पहाड़ी के, और जान देने के लिए उधर कूद जाते हैं। ये लोग जान दे के पता ना क्या साबित करना चाहते हैं। यही रेड लाइट है दोस्त, यही ट्रैफिक पुलिस है। मात्र आपको 24 सेकंड खोलते हैं इस साइड की ट्रैफिक के लिए। अभी खाली है, शाम को अभी भी खाली नहीं है, काफ़ी है 25-30 गाड़ी, लेकिन ये शाम को पूरी जाम हो जाती है, क्योंकि 24 सेकंड में कितना गाड़ी निकाल लोगे आप। 2-4 सेकंड तो गाड़ी आगे, अगर कोई सुस्त बैठा है तो 2-4 सेकंड ऐसे ले लेता है। फिर बीच में रोड भी टूटी हुई थी वहाँ, अभी इन्होंने भरा है लेकिन फिर भी टूटना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बहुत महान कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो ऐसे ही टूट भी गया है रोड। इसी रेड लाइट का मेरा 2 चालान है। यही की पुलिस बहुत अंतहरामी है। और भी एक रेड लाइट है। अब हम फरीदाबाद गुड़गांव वाला रोड छोड़ के अब हम निकल चुके हैं, ग्वाल पहाड़ी वाला होते हुए हम निकलेंगे सोना 56 सोना होते हुए, सोना वाली रेड लाइट होते हुए मानेसर टोल की तरफ। मानेसर टोल की तरफ नहीं जाएंगे, DLF से कट जाएंगे, मानेसर टोल बाईपास करते हुए हम निकलेंगे मानेसर पचगांव में बिनौला गाँव में। वहाँ चल के सामान है गाड़ी में रखा हुआ, उसे उतारूंगा, फिर खाना वाना खाने के बाद फिर निकलेंगे हम। कुछ देर बाद चाय पीने के बाद निकल जाएंगे फिर फरीदाबाद के लिए। यही अपना काम है, ट्रैवलिंग करते रहो, मस्त रहो, फिट रहो। कुछ दिन पहले यहाँ भी जाम लगता था बहुत भयानक, क्योंकि ये जो आपको दिखेगा, स्लो कर रहा हूँ गाड़ी को, यहाँ से ये टूटा हुआ था रोड, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। तो यहाँ गुड़गांव की जो मेजरमेंट है, पहले साइडों में जेसीबी लगा खन दिया और पानी निकाल दिया बस। फिर क्या किया, ये मिट्टी का ढेर है साइडों में पड़ा हुआ, मिट्टी डालवा दिया इन्होंने गड्ढों में। देखिए कितने महान है, यहाँ भी मिट्टी जो पड़ी है ना, वो उसी में की मिट्टी है। बारिश के दिन में मिट्टी डालने से क्या होता है, और कीचड़ फैलेगा, प्रदूषण हो गया, और सूखने के बाद धूल उड़ने लग गया, गड्ढे और कीचड़ द्वारा भर गया, सल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन फिर ऐसे चलता रहा 1.5 महीने कम से कम, फिर साफ ऑफ किया उन्होंने, फिर पिचिंग उचिंग की। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि कंक्रीट डालने के बजाय मिट्टी डालते हैं, ये कंक्रीट डाल देते सबसे बेहतर है। लेकिन हर जगह करप्शन, बुद्धि दिमाग देखो। हाँ, रेड लाइट पे आ गए हम, आज पहुंच लिए। ये है रेड लाइट, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन का जो ये लास्ट पॉइंट होता है, सेक्टर 56 मेट्रो स्टेशन ख़त्म हो जाता है जहाँ से
यहाँ से मेट्रो नहीं है, मेट्रो भविष्य में बन सकता है, सर्वे हो चुका है। बड़ी बड़ी यहाँ सोसाइटियाँ हैं, ऑफिस हैं लोगों का, और यहाँ मेट्रो का लाइन नहीं है, यही ख़त्म हो जाता है इस साइड से ही। आपको दिखा दें, इस साइड में मेट्रो का काम ख़त्म हो जाता है। देखो ट्रैफिक पुलिस यहाँ भी खड़ी है। मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग अक्सर कर ही देता हूँ, क्योंकि ये अब पुलिस वाले झोड़ चलान भी कर देते हैं, अगर घूस ना दो तो ये चलान कर देंगे। ये तमाम तरह की भौकाल करते रहते हैं ये लोग। वाइन शॉप यहाँ गुड़गांव में बढ़िया बढ़िया है, थोड़ा महंगा है। यहाँ का सबसे हाई ठेका भी चलता है, सबसे महंगी ठेका बिकते हैं गुड़गांव के, तो यहाँ लोग बनाते भी हैं बढ़िया बढ़िया ठेका। ये करीब 5-7 किलोमीटर का रेंज है, और इतने में इतनी ट्रैफिक मिले। रेड लाइट 10 हैं कम से कम, हाँ 10 हैं, और ट्रैफिक सबसे ज़्यादा लगता है। पहले इस वाली रेड लाइट पे भी लगता था ट्रैफिक। पहले यहाँ भी लगता था, लेकिन इन्होंने सही कर दिया, तो अब ट्रैफिक नहीं लगता यहाँ, क्योंकि इसकी टाइमिंग बढ़ा दी। अब इसकी एक और आती है बत्ती, बड़ी वाली बत्ती उसे मैं बोलता हूँ, क्योंकि बड़ी वाली में मतलब 4 रास्ते होते हैं, बड़ी वाली रेंज हो गई। तो हमें रुकने की जरूरत नहीं पड़ी, 6 सेकंड बचा हुआ था, तब भी हम निकल लिए, कोई बात नहीं। अभी स्लो चल रहे थे लोग, तब 6 सेकंड, वरना पहले निकल जाते। तो ऐसा होता है बड़ी वाली रेड लाइट। तो अभी 2 छोटी छोटी रेड लाइट आएंगी, टी पॉइंट की रेड लाइटें हैं वो, तो छोटी छोटी हैं, वहाँ तो लगता ही नहीं जाम कभी। जाम लगता है एक बड़ी रेड लाइट थी, और वो मैंने कल देखा कि थोड़ा सही हो गया है वो भी, लेकिन जाम वहीं लगता था 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर तक लंबा। पुलिस वालों का कोई मतलब नहीं, बस वो आए, चलान उलान किया, कभी नहीं कि सही कर जाए ना, छोड़ देते हैं। जाम लगे, ट्रैफिक ऐसी लगी रहती है, प्रदूषण हो रहा है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ जेब भरना चाहिए। चलिए ग्रुप, इन्होंने स्विफ्ट गाड़ी को मॉडिफाई किया है। कहते हैं कि बाप के चप्पल ने बेटे पहन रखा है, टायर इन्होंने बड़ा बड़ा लगवा दिया, गाड़ी का लुक खराब हो जाता है, लेकिन इनको मानसिकता बनी रहती है कि हाँ चेंज करवाने से सही रहता है। ऐसे आपने देखा होगा कई अब गाड़ियों में, थार में भी लोग चेंज करवा लेते हैं, बकवास हो जाती है गाड़ी। थार है, चेंज क्यों करवाना है, अलॉय व्हील जो है बराबर रखो। अभी ये गाड़ी से 1-1 इंच बाहर निकला हुआ है इसका टायर, शिफ्ट से, एक्सीडेंट का कारण बनते हैं ये। पुलिस इस पे चलान कर सकती है, लेकिन इनका करती नहीं है। हाँ, और देखो आप एक चीज, क्या ब्लैक शीशा है स्विफ्ट गाड़ी का, पूरी ब्लैक। गुड़गांव में चल रही है ब्लैक शीशा के साथ, कोई कबार नहीं, रोक भी नहीं सकता, ऐसा है।
आपको लगता होगा कि कहाँ ब्लैक है, पीछे से आपको दिख ही रहा होगा, और दूसरे साइडों में गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके भी देख लो। अभी पहुंच चुके हैं हम टी पॉइंट वाली रेड लाइट पे। ये उस साइड से टी पॉइंट की रेड लाइटें हैं, तो यहाँ ट्रैफिक लगता ही नहीं, बहुत खुला खुला रहता है हरदम, क्योंकि यहाँ 2 मिनट 3 मिनट की रेड लाइटें ओपन होती हैं, इसलिए ट्रैफिक पूरा खुल के चलता है। ऐसी रेड लाइट होनी चाहिए। अब ये पैसे के चक्कर में ये रेड लाइटें छोटी कर देते हैं ना, बहुत बेकार लगता है, बहुत बुरा लगता है। ये अंदर से निकल के आ जाते हैं, इनका एक्सीडेंट इसीलिए होता है। डिवाइडर के बीच से हल्का हल्का तोड़ के रास्ता बना रखा है, आगे से यू टर्न लेके आने से बेहतर है यहीं से घूम जाओ, इसलिए एक्सीडेंट होता है इनका। अब आ गए हम बड़ी वाली रेड लाइट पे, जहाँ ट्रैफिक लगता है लंबा। अभी इन्होंने सुधार दिया है, इसलिए कम लग रहा है, और दिवाली के बाद से थोड़ा डाउन ही रहता है, फिर भी यहाँ बड़ा लगा हुआ है। 100-150 मीटर का लग गया है जहाँ, अभी बहुत सही है, इतना चलता है। जहाँ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक ट्रैफिक, मतलब जो अभी रेड लाइट दिखाया था ना, वहाँ तक का जाम होता है, लेकिन अभी सुधार दिया है, और कुछ दिवाली की वजह से सुधर गया है। सिर्फ इसी रेड लाइट पर ट्रैफिक होता है, इस रूट में आने का यही दिक्कतें मुझे आती है, महसूस होता है। इस गाड़ी ने भी ब्लैक करा रखा है पूरी, HR26 DP 3015 फुली ब्लैक। अब पीछे की गाड़ी आगे वाले शीशे से नहीं देख सकती कि उसके आगे क्या हो रहा है। छप्पन सेकेंड, 50 सेकेंड, 49, 47, 45 तक मैं निकल गया। मतलब एक रेड लाइट को पार करने में 7 से 8 सेकंड लग गए मुझे। सोचो, इतना सुस्त लोग हैं आगे, इसीलिए पीछे की गाड़ियां फंस जाती हैं। ठीक है मेरे प्रिय दोस्त, कंपनी के लिए धूप अगरबत्ती तो मैं भूल गया। कंपनी में पूजा करने के लिए धूप ले जाना था, जो भी विक्रांत भाई ने मांगा था, तो मैं भूल गया भाई। कई काम किया उसमें भूल गया मैं।
वो की वो चटपटी है मेरी महबूबा। ग्रीन हो जा भाई, ग्रीन तो हो गई, रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो गई। चलो गुरु, 5-10 सेकंड तो लगा दिए इन्होंने चलने में। यहाँ भी ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, पहले नहीं होती थी, ये सोना वाली बत्ती पे खड़े होते थे, लेकिन वहाँ अंडरपास बना दिया इसलिए ये यहाँ आ गए। यहाँ चलान उलान करते हैं फिर चले जाते हैं अपने चौकियों में। छोटा सा बना रखा है वहाँ, इस साइड में खड़े होते हैं, आज नहीं खड़े। ये जो जूता बेच रहा है ना, सो इसी गाड़ी के पास में खड़े होते हैं वो, लेकिन आज नहीं है। तो मैं तो इसी साइड से पकड़ के आता हूँ आराम से देखते हुए, वरना काम गड़बड़ हो जाएगा। एक चीज़ है, या इस वाली रेड लाइट को आप दूर से देख भी नहीं सकते कि कितने सेकंड बचे हुए हैं उसमें, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, उसको ढक लिया है उन्होंने। पास में आने पे जब दिखता है तब तक आप या तो पार कर चुके हो जेब्रा क्रॉसिंग, या टूट चुकी है पूरी रेड लाइट ही। दो ही ऑप्शन है, तो बहुत धीमे धीमे मैं चलता हूँ, क्योंकि 2-4 सेकंड में हो तो या तो पकड़ में आ जाए तो पहले रोक लूँ, वरना पार ही कर दो। इस कोशिश रहती है। यही अंडरपास ये है कि गुड़गांव में जो है उन्होंने बढ़िया प्रिंटिंग करा रखा है दोनों तरफ दीवारों पे, खूबसूरती का, लेकिन सफाई नहीं है। दोनों तरफ मिट्टी जमा हुआ है। स्वच्छ गुरुग्राम के जो मिशन है यही फेल मार जाते हैं। वो ठेकेदार, वो सफाई कर्मचारी, करोड़ों के मकान बिकते हैं, लेकिन ये अब देखें आप, पूरी जंगल झाड़ जमा पड़ा है बाहर तक, कोई कार्रवाई नहीं। साल में एक बार हो गया, नहीं तो कुछ नहीं। डिवाइडरों के बीच में टूटा फूटा पत्थर लगे पड़े हैं, टूटी फूटी जंगल झाड़ी पूरी जमी पड़ी है, कोई सफाई नहीं। ये हालात है। ग्रीन है, पार हो जा बच्चा, पार हो जा। मैं रेड लाइट पहले वो नहीं था, वो अभी रेड लाइट, ये पेट्रोल पंप बन गया। यो इन्होंने डेवलप किया ना, DLF वालों ने तो बढ़िया बना दिया, 2-3 रेड लाइटें बढ़ा दी। ये भी रेड लाइट ही नहीं थी, लेकिन रेड लाइट डाल दिया इन्होंने। यहाँ तो ज़रूरी था। देखो आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखा होगा, रात होता तो और स्मार्ट लगता, क्योंकि यहाँ एक से एक लाइटिंग का व्यवस्था किया है इन्होंने, क्योंकि DLF का प्रोजेक्ट यही बन रहा है सामने, और इस साइड भी है, तो दोनों साइड बन रहा है। बढ़िया स्मार्ट बना देगा। बनाने और काम करने से पहले इन्होंने रोड का विकसित किया था इन्होंने, ये मुझे अच्छा लगा। कहते हैं कि पहले पाव जमाने से पहले सफाई करना चाहिए। कई लोग होते हैं कि पाव जमा लो डायरेक्ट, सफाई बाद में होगी। नहीं, इन्होंने सफाई किया, रोड को डेवलप किया,
मिट्टी मंगाई, पूरी बढ़िया से बनाया इन्होंने, रोड का बढ़िया बनाया। बीच में इन्होंने ट्रकों को रोकने का व्यवस्था किया था, लेकिन वो टोल बचाने के चक्कर में ट्रक वाले जो लोकल हैं वो तोड़ देते हैं। ऊपर डिवाइडर सा पाइप का बना के यू टाइप का लगाते थे कि बड़ी गाड़ियाँ नहीं एंट्री मारेंगी, लेकिन ये तोड़ देते थे बार बार, तो इन्होंने हटा ही दिया। फिर दोनों तरफ लगाया था कि कोई गाड़ी एंट्री न मारे, जो मार गई है वो बाहर निकल जाए, लेकिन ये तोड़ने लग गए, रॉन्ग साइड जाने लग गए। जो डीएलएफ के देखने वाले थे उन्होंने हटवा दिया डायरेक्ट ही, कोई सुनने को राजी ना है। देखो ये ट्रक खड़ा है, अभी सोसाइटियों के बीच में खड़े रहेंगे। इससे बड़ी बड़ी हाईवे अभी छोटी सी है। अब तो भाई पंचर चपकाने में लगे हुए हैं इसी रोड में। चलान कर जाए तो भटक जाए, साइड में नहीं लगवा सकते। अब साइड में जैसे ये पार्किंग बना दी बढ़िया, सोसाइटी वालों की, मार्केट की पार्किंग है। ग्रीन बेल्ट में ही बनाया है, लेकिन है तो गलत ही, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बढ़िया है। ठेका आ गया मानेसर टोल पे, हयात रेजिडेंशियल होटल है जो हयात, आप उसके ठीक सामने निकलते हो इस रोड से, इसके बगल में मानेसर टोल है। और हम मानेसर टोल की तरफ नहीं जाएंगे, टोल को हमने कर दिया है क्रॉस। टोल बचाते हुए यहाँ गड्ढा हो गया है बहुत बड़ा, तो बचाने के लिए उल्टा सीधा गाड़ी घुमा घुमा के लाना पड़ता है, वरना फिर नीचे टकरा जाएगा। यहाँ गड्ढे हो गए हैं। अभी तो सही है कि सूखा है, बारिश होते ही और दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता कहाँ गड्ढा ज़्यादा है कहाँ कम है। गर्म गर्म है ताज होते हैं। मेरे ये अडानी सीएनजी का लाइन बिछा हुआ है, साइडों में इन्होंने बना रखा है बढ़िया, गेट उट सा बना रखा है, वहाँ गार्ड उड भी रहता है। माना की मजबूरी है, गाड़ी चलाना जरूरी है, जल्दी पहुंचे। ये भाई साहब सुस्त नगरी की तरह चला भी रहे हैं और सामने वाले को डिस्टर्ब भी करते हैं। बड़े भाई आगे दिल्ली जयपुर हाईवे पे, उसके सर्विस रोड पे चल रहे थे हम। दिल्ली जयपुर हाईवे पे आ गए, इसको दिल्ली अजमेर हाईवे कहते हैं, लेकिन मैं जयपुर कहता हूँ क्योंकि जयपुर आता है पहले, अजमेर बाद में। ये स्टार्ट होगी। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भी होता है इस रोड पे, सबसे ज़्यादा। अब इन्होंने थोड़ा सा साइड में डिवाइडर बनाना स्टार्ट किया है, एक भी बिना सरिया लगाए इन्होंने बनाया है। अगर विश्वास ना हो एनएचआई को, चाहे किसी को, तो तोड़वा के भी चेक करवा सकते हो, एक भी सरिया नहीं मिलेगा इसमें। टक्कर लगते ही टूट जाएगा। टूट के जाएगा, टूट भी गया है कई जगह तो।
कुछ गांव के आसपास में कई जगह टूटे भी पड़े हैं। एक्सीडेंट तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लोग ज़्यादा पार करने का वो जुगाड़ है नहीं, मतलब वो कहते हैं ना ऊपर से फ्लाईओवर टाइप को बनाया नहीं है पैदल चलने वाले के लिए, तो लोग रोड ऐसे ही क्रॉस करते हैं, अक्सर टकरा के मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो साइड में खड़े हैं उनके दादाजी बच्चे पार होएंगे, किसी गाड़ी के चपेट में आ जाएंगे, खत्म कहानी। NHAI का यही रूल है, बनाती है नहीं, पैसे चाहिए पहले, टोल चाहिए पहले। और रोड भी बहुत खराब था, अभी तो थोड़ा सा इन्होंने सुधारा है, वरना गड्ढे बहुत बड़े बड़े है। मिल जाएगा सुधारने के बाद भी गड्ढे हैं बहुत सारे। ये देखो रोड पे बैठी पड़ी है पूरी व्यवस्था लेके। दिल्ली जयपुर हाईवे आप देखते रहो, ये साइड में जो गाटर लगे हुए हैं इनकी हालात खराब हो चुके हैं। डिवाइडरों के बीच में जो फूल पेड़ पौधे हैं वहाँ गंदगी बहुत है, घास जम चुके हैं, कोई सफाई नहीं। टोल पहले चाहिए, ये कोई आज का नहीं है, ये नहीं है कि 1-1.5 महीने का सीन है, नहीं, ये हरदम मैंने 8-9 साल से देखा है। ये तो लाइटें भी नहीं लगी थी, ये तो अब लगाया इन्होंने, टेंडर खत्म होना, नया टेंडर निकाल के लगा दिया है सिस्टम, टोल चलता रहेगा, लाइटें लगा दी, कहीं जलता है कहीं नहीं जलता। फिर साइडों में इन्होंने बिना सरिया डाले कंक्रीट का बना रहे हैं डिवाइडर, कब तक चलेगा ऐसे? जब पुलिस वाले हैं मेन रोड पे खड़े हुए बिना बैरिकेड का वसूली स्टार्ट। एक बार इनके चक्कर में मेरी 1 नहीं 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है। बोनेट दब गया था एक बार अचानक, ट्रक वाले ने, मैंने ब्रेक लगाया क्योंकि लाइन से ट्रक वाले को रुकवाया उन्होंने, लाइन से ऐसे ही चल रहा था पहले लाइन में, ब्रेक लगवा दिया अचानक। मैं भी खड़ा हुआ, पीछे से एक गाड़ी लाई आइसर की थी, मेरे आइसर का ट्रक था, और ठोक दिया मेरे डिक्की में, खत्म। एक बार पुलिस वालों को बचाने के चक्कर में उसने मेरी गाड़ी में रगड़ दिया, जिससे साइड मिरर टूट गया था। इनका क्या है, ये मर गए तो दिक्कत, पुलिस वालों को उड़ा दिया और रोक दिया तो चालान की दिक्कत। ड्राइवर भी क्या करे, मजबूर हो जाता है, हर पहलुओं से भी दबाया जाता है। अगर दिक्कत है तो कैमरे लगवा दो भाई, चारों तरफ कैमरे लगवा दो। अगर दिक्कत है, प्रदूषण नहीं है, ऑनलाइन चेक करो बैठे बैठे, चालान मारो वहीं से, मन हो वहीं से सूचित करो। लेकिन रोड पे पुलिस मत उतारो इस काम के लिए। ओवर स्पीडिंग जा रही है गाड़ी, कैमरे में आपने चेक कर लिया ज़्यादा ओवर स्पीड है, चालान के साथ साथ अगर रोकना है तो फिर रोकवाओ उसे। लेकिन हर दम के लिए मत खड़ा करा दो कि नहीं वो चालान भी रोकेंगे, हर गाड़ी को खड़ी करा के चेक करेंगे उसको, उससे ट्रैफिक लगता है। अब मानेसर है, ये मानेसर का मार्केट है, यहाँ हरदम ट्रैफिक आपको लगेगा। मैं इतना जल्दी आ गया ना, आज थोड़ा ट्रैफिक कम है, लेकिन आप दूसरे साइड देख लो ट्रैफिक कितना है। जिधर पुलिस वाले खड़े थे उधर ही ट्रैफिक है। ये देख लो इतनी लंबी मार्केट की वजह से भी है और पुलिस वालों की वजह से, दोनों। आगे भी मिल ही जाएगा।
देख लो आप, यहाँ तक का ट्रैफिक है। ये ठीक नहीं है, रावण अच्छी बात नहीं मानी जाती। भाई अचानक ब्रेक मत लगवाया करो यार। तो भाई साहब ने बीच एक तो 2 लेन का रोड है, यहाँ पतला हो जाता है, 6 लेंथ का है, लेकिन यहाँ 4 लेंथ में है, और उसमें भी 1 लेंथ इन्होंने कब्जा किया है। अगर इनका चलान कर दो तो बुरा लगेगा, ना करो तो ट्रैफिक लगेगा। ख्याल मेरी मलिका हो। फरीदाबाद गुड़गांव बस है, परिवार की लाडली। गाड़ियाँ सीधा राजस्थान, धारवाड़ा राजस्थान की तरफ बढ़ती है। इंडस्ट्रियल हब बोला जाता है धारवाड़ा, मानेसर। ये फोर्स की ज़मीन है, यहाँ आर्मी रहती है, टॉप पहाड़ी पे रहती है, आर्मी बैठी हुई है हमारी सुरक्षा के लिए। हमें गर्व होता है हमारे इंडियन आर्मी में, हमारी सुरक्षा में रातों दिन जगे पड़े हैं। आगरा पलवल हाईवे आएगा, जिसे कैंपी कहते हैं। रिंग रोड, दिल्ली का रिंग रोड है। जैसे कोई गाड़ी यूपी नोएडा की तरफ से एंट्री कर रही है तो उसे दिल्ली नहीं जाना, मान लो उसे जाना सोनीपत, पानीपत,
हिमाचल। दिल्ली के ट्रैफिक में, जाम में, नो एंट्री में फंसने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए रिंग रोड बनाया है, बीजेपी सरकार में बना था रिंग रोड। तो ये बढ़िया है कि आप घूम के, थोड़ी दूरी बढ़ती है लेकिन आप घूम के पलवल होते हुए, नोएडा से अगर निकल रहे हो तो पलवल होते हुए, होते हुए मानेसर का पचगांव आता है, पचगांव होते हुए आप निकल जाओगे हिमाचल। होता फिर दिल्ली में एंट्री मारते, फिर ये घूमते घूमते फिर टोल देते MCD का। ऐसे लगता फिर नुकसान ही है। फिर नो एंट्री के चलान उलान दाम जाम बढ़ता है। ऐसे आप बच गए सीधे सीधे। कुंडली मनेसर एक्सप्रेसवे, इसका नाम कुंडली मनेसर एक्सप्रेसवे KMP। चौथ ने गाड़ी घुमा दी यार हाईवे पे, यही तो पंगा है। देखो अब ये पार होने लगे। मैंने बताया था ना एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा यही होता है सर। ऐसे लोग पार होते हैं आराम से, कोई गाड़ी आई साइड से निपटा के चली जाती है। कहीं भी मैंने तो देखा भी एक्सीडेंट यहाँ आंखों से ही। राजस्थान रोडवेज की बस थी, 1 किलोमीटर और आगे अमेजोन का हब है, वहाँ से लड़कियाँ कई सारी, मतलब छुट्टी हुआ था, काम करके निकली थी। 3 लड़कियाँ रोड क्रॉस कर रही थी, ट्रक के आगे से अचानक आ गई रोडवेज बस वाले के पास। गलती उनकी ही थी लेकिन वो रोडवेज बस वाला फर्स्ट लेन में था, वो दिखा नहीं और वो उनसे टकरा गई वो लोग और उनका तुरंत डेथ हो गया था। और भाई हमें डिवाइडर को साइड जाना था क्योंकि कट बंद कर दिया इन्होंने, गड़बड़ हो गई। लेकिन कोई ना, आगे से टर्न लेके आएंगे। इन्होंने मेन फ्लाईओवर के पास में तो कट छोड़ना ही चाहिए लेकिन इन्होंने बंद कर दिया, छोड़ा ही नहीं। इनकी मेहनता देखो आप, छोड़ा ही नहीं इन्होंने। तो अब हमें आगे से घुमा के आना पड़ेगा। यही एक्सीडेंट हुआ था पीछे पेट्रोल पंप के पास में। अभी देखो ये जल्दी एक्सीडेंट हुआ है, ऑटो उल्टा खड़ा है, इसका शीशा उसा फट चुका है। ये कल भी देखा मैंने, यही खड़ा था और आज भी यही खड़ा है। एक्सीडेंट हुआ है रॉन्ग साइड की वजह से। ये हालात है। अभी थोड़ा तेज़ी से निकालना पड़ेगा गाड़ी कि 80 की स्पीड की लिमिट है यहाँ और हम आगे से टर्न आना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए थोड़ा खींच के निकालना। ये हमारी फ्लाईओवर पुलिया है, इसी पुलिया के नीचे से दूसरी साइड जाना है हमें। भाई ये 2 गाड़ी खड़ी है अलाइनमेंट में। ट्रक वाले ने साले ने अचानक काट दिया गाड़ी। ब्रेक लगाता, सूचित देता, इंडिकेटर करता, कुछ नहीं, सीधा फोन पे लगाया, अचानक काट दिया गाड़ी। वो भी मेरे पास में कोई बगल में गाड़ी नहीं थी वरना दिक्कत कर देता वो। ये कपूर डीजल का पहले ये था पार्किंग, बंद हो गया यहाँ से। कपूर डीजल का ऑफिस इस साइड है और
पार्किंग इधर ही था, लेकिन पार्किंग बंद करके कहीं और चले गए। ऑफिस यहाँ खुला हुआ है। अब वो डीजल ट्रांसपोर्ट का हब है, मतलब इनके पास बहुत सारी फ्लीट है, गाड़ियाँ हैं, ऐसा सी। देखते हैं गाड़ी आ रही है उस साइड से, बहुत बढ़िया। जब 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 भाई ये फायदा हो गया हमारे लिए, गाड़ी ने एंट्री मार ली। यहाँ बहुत जाम लगता है शाम और सुबह। बढ़िया हो गया अपना तो, गाड़ी पार हो गई। कंपनी पे पहुँच गए। चलिए चलते हैं कंपनी में अंदर।